Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we will study the trigonometry basics concepts। और आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस होके ध्यान देके इस वीडियो को देखना और बेसिक्स समझ के इसको ना स्किप मत करना इस वाले पार्ट को कि हम मैम ने तो इसमें बेसिक बता रखे तो हम इसको स्किप कर दें और नेक्स्ट वीडियो देखें, जस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखें। ये गलती मत करना बेटा, इसको भी उतने ही फोकस होके देखिएगा जितना आप नेक्स्ट पार्ट्स को देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी किसके लिए है? फर्स्ट थिंग इज दैट कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा टेढ़ा जा, ठीक बना दो ट्राई, है ना, ठीक है, ओके। अब इसका नाम सपोज कर लीजिए बी है, इसका नाम सपोज सी है और इसका नाम ए है, ठीक। अब देखो नाइन्टी डिग्री एंगल जिस भी दो साइड्स पे बन रहा है उनसे अलग जो थर्ड साइड होती है वो क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। एज क्योंकि एक सीधा सा मैंने ट्राइंगल यहाँ पे बनाया हुआ है राइट एंगल, तो इसमें आप क्लियरली समझ लोगे कि ये परपेंडिकुलर है ना, और ये जो है बेस हो जाएगा हमारा फॉर द एंगल सी एंड फॉर द एंगल बी, राइट। लेकिन वही अगर ये कभी कभी ना ऐसे दे देता है, ये राइट एंगल, फिर पूछता है, अब इसमें ना हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि कहाँ क्या क्या है, लगता है। अब देखो ये क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस हो गया, 90 डिग्री के जो अपोजिट हुआ, दिस इज ऑल्सो हाइपोटेनियस। वेल, जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जहाँ पे आपको ट्राइंगल खुद से ड्रॉ करने हैं तो आप यही वाली सेफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। बट सम टाइम एग्ज़ाम में वो क्या करता है, कुछ इस तरीके से भी आपको दे देता है, तो उस टाइम पे हमें क्वेश्चन में ना ये समझने में प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है या हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या है। अब देखिए, पहले इसमें समझो, ये आपका एंगल सी है, ठीक है, हम इसके लिए बात कर रहे हैं। फॉर दिस एंगल सी दिस इज द हाइपोटेन्यूस। बेस किस पे होगा? ये कौन सी लाइन पे बन रहा है बेटा? BC लाइन पे बन रहा है एंगल सी, तो इट मीन्स BC इसके लिए क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। या फिर एडजेसेंट साइड भी हम इसको बोल सकते हैं कि जिस साइड पे वो फॉर्म हो रहा है। देखो इस साइड्स पे A और B पे जब आप साइड का नाम पढ़ रहे हो, आप साइड का नाम क्या पढ़ोगे? इस साइड का A भी पढ़ोगे, कहीं पे C आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डेट मीन्स कि ये इसकी एडजेसेंट साइड तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, अपोजिट साइड है इसके, ठीक है। और अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड द hypotenuse. I hope it is clear to all of you. Now if we talk about this kind of triangle, तो in this case अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ फॉर एंगल B, है ना, एंगल B के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए बेस क्या होगा? B है, आप कैसे पढ़ोगे? AB। B से कौन सी दो साइड्स निकल रही है? एक BC निकलती है और एक AB निकलती है, बट BC इज हाइपोटेनियस, दिस इज कन्फर्म। क्यों कन्फर्म है? क्योंकि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड है, ठीक है। अब AB साइड क्या हो जाएगी इसलिए हमारी? अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल B, देन दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, क्लियर। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द C, देन दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। ये हमें समझना है। आई होप कि अब क्लियर होगा। इसके बाद में बेटा पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो इन दी 10th क्लास आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। 10th क्लास के अंदर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है पढ़ने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन is the sine theta. Theta here, theta is what? Theta is the
एंगल के जो भी आप एंगल लो 30 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड हेयर इज द कॉसेक थीटा। अब इसको भी ध्यान से समझो, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं थीटा के लिए इस ट्राइंगल के हिसाब से एंगल सी ले लेती हूँ। क्या लेते हैं हमने? थीटा को रिप्लेस किया, क्या एंगल ले रहे हैं हम? सी एंगल ले रहे हैं। सी एंगल के लिए एक आपको सिंपल याद रखना है, पंडित भोले प्रसाद, P4 पंडित, B4 भोले प्रसाद, भोले एंड P4 प्रसाद, हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। ठीक है। साइन के लिए क्या आएगा? ये ऑर्डर आप थोड़ा सा मेमोराइज रखिएगा। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। अब देखिए, P अपॉन H फॉर द फर्स्ट फंक्शन, साइन P is here for perpendicular and H4 is the hypotenuse, right? B for the base upon hypotenuse and perpendicular upon base. इसको मैं रफ कर लूँ, ये आप याद रखोगे, मैं इसको इधर लिख देती हूँ। ठीक, पंडित बोले प्रसाद, हर हर बोले। देखो ये कुछ ना कुछ तो बना के माइंड में जैसे भी है वो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो साइन सी, जब हम एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं हमें क्या लेना होता है उस केस में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगी तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए बी है, ए बी, और हाइपोटेनियस इज ए सी। क्लियर? एंगल सी के लिए कॉस में अगर हम बात करते हैं, कॉस फंक्शन के लिए अगर हम बात करें तो वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हियर द बेस इज बी सी अपॉन ए सी। हाँ, अब बात आती है टेन की। देखो तुम्हें ना साइन और कोस याद करने, बाकी सारे तो। अब देखो बेटा, इस अब जो रिलेशन बता रही हूँ इस रिलेशन को ध्यान रखना है, तभी पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी, क्योंकि ये बात बात पे यूज होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये थीटा जो मैं लिख रही हूँ ना, ये क्या है? यहाँ पे कोई भी थीटा की जगह पे कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। जैसे कि सी लेना है तो सी ले सकते हैं, ए लेना है तो ए के ले सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और ये आपको हर हाल में याद करना ही करना। ये है, इसके अलावा 3 आइडेंटिटीज़ है जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ये आपको याद करके रखनी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और एक इसकी टेबल। ये आप लोगों को बनाना आना चाहिए, याद होना चाहिए, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजीली सॉल्व होगी। इसके टफ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब देखते हैं, तो 10C अभी बताया मैंने तुम्हें क्या होता है। हालांकि इस वाले फॉर्मूले से भी पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस अपॉन इज हेयर बी सी। करेक्ट? अब देखो मैंने आपको बताया टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? ए बी अपॉन बी सी है, राइट। फिर जब हम इसके भी अपॉन में लिखते हैं, देखो मैंने कोई 2 नंबर ऐसे लिखे हुए, इसके अपॉन में मेरे को फिर से एक नेक्स्ट फ्रैक्शन डालनी है। ठीक है, तो मैं इसको इतना ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं। डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई ले लूँ तो दिस फ्रैक्शन विल बिकम रिवर्स, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। यही होता है। सेम ए बी अपॉन बी सी मल्टीप्लाई ए सी अपॉन, नहीं आई बी सी अपॉन ए सी, कुछ गड़बड़ है इसमें। ए बी अपॉन ए सी, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है। ए बी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई ए सी विल गो देयर एंड बी सी विल कम हेयर, राइट। ये क्या किया है मैंने? टेन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया है, तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने कॉस थीटा, वैल्यू रिवर्स कर दी। नाउ ए सी विल कैंसिल आउट फ्रॉम ए सी एंड
दिस इज द AB अपॉन BC, राइट। अब समझो यही आ गया रिलेशन। तो ये आपको लर्न करके रखना है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। फर्दर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में हमें ये अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये क्या होता है, देखिए बेटा, कोट की जो वैल्यू होती है वो tan की जस्ट रिवर्स होती है, ठीक है। सपोज अगर tan की वैल्यू 2 है तो कोट की वैल्यू कितनी आएगी उस एंगल के लिए, 1/2 आएगी। सेक कॉस का रिवर्स होता है और कॉसेक साइन का रिवर्स होता है। तो अगर tan आपका AB अपॉन BC है, यानी कि अगर tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो बेटा कोट आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। अब अगर कोस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, एंड इट विल बिकम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है, 3। समझो, फर्स्ट कि जब भी हम ये वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम किस एंगल की बात करते हैं, पहले वो एंगल ध्यान से देखना। अभी वो क्वेश्चन में देगा आपको, जैसे एंगल C, अगर आप एंगल C के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले, अच्छा, एंगल C पे कैलकुलेट कर रहे हो, किस फंक्शन पे जा रहे हो, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, किस पे जा रहे हो, ठीक है। वो फंक्शन देखना है बच्चों। फिर जाना है कि अब C के लिए साइन का फंक्शन आ गया, तो साइन C के लिए हमें क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 2 वैल्यू चाहिए होंगी। तो C के लिए परपेंडिकुलर होगा ये और उसके बाद हाइपोटेनियस होगा ये, ठीक है। अगर ये आप ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अ सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। द गिवन टू यू tan A is 4/3, फाइंड द अदर रेशियोज। tan के लिए तो उसने दिया है, बाकी सब के लिए आपसे पूछा और ये ट्राइंगल नहीं दिया है, ठीक है, ये मैंने बनाया। अब मैंने एक ट्राइंगल बनाया और भाई मैंने तो A का नाम यहाँ पे लिख लिया, मैंने नहीं लिया एंगल C को यहाँ पे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना मगर, ये जो वो tan साइन कोस इनके साथ में एंगल की बात करेगा ना बच्चों, वो आप ये 90 डिग्री पे नाम मत ले लेना, ठीक है। यहाँ छोड़ के आइदर यू कैन टेक दिस पोजिशन और दिस पोजिशन। अब सपोज मैंने A का नाम यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो आप जानते हो कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब देखो, अलग बाकी के सारे रेशियोज पूछो, कभी भी फर्स्ट थिंग tan A दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। अब बच्चों आपको पता है कि tan क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन, अगर tan की बात हो रही है तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, करेक्ट। तो P/B की बात हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो जाएगी। tan हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। इसका मतलब ये 4 है और ये 3 है, यही है। अच्छा, लेकिन कभी भी जब हम ऐसे रेशियो को हटाते हैं तो हमें उसके साथ में कोई वेरिएबल एज्यूम करना पड़ता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, 4m मान लो, कोई भी वेरिएबल डाल लो, k डाल लो, m डाल लो, s x कुछ भी, ठीक है। और बेस कितना हो जाएगा बच्चा, 3m हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लूँ, परपेंडिकुलर A के लिए 4m और बेस इज 3m, करेक्ट। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम पहले हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो 100% इस पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, वो बोलती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस
हमें पता नहीं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर इट बिकम 16m स्क्वायर, बेस स्क्वायर इट बिकम 9m स्क्वायर। देन h स्क्वायर विल बी 16 + 9 is 25m स्क्वायर। अब यहाँ से ये स्क्वायर्स पे जाएंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, प्लस माइनस के 5m आएंगे। स्क्वायर रूट से आप कभी भी कोई भी वैल्यू बाहर निकालते हो तो प्लस माइनस में आती है। और हेयर दिस एच इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, एक साइड है तो कभी भी लेंथ जो है कुड नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल लीव द माइनस 5m, जस्ट टुक द प्लस 5m। ओके, अब आपको हाइपोटेन्यूज भी पता चलेगा कि वो कितना है, 5m। अच्छा, अभी ना मैं ये वैल्यू जो मैंने ऐसे कैलकुलेट करी है इसको दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगी। अब यहाँ पे देखो 10 के लिए दिया है, बाकी सबके लिए पूछा है, 2-3 के लिए निकाल देती हूँ। साइन ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5m अपॉन परपेंडिकुलर है हमारा 4m अपॉन 5m, तो m विल कैंसिल आउट फ्रॉम m, दैट इज़ द 4/5। ऐसे ही अगर हमें कॉसेक का भी लिखना है, सबका ही लिखना है वैसे तो कॉसेक ये क्या हो जाएगा बेटा, वो जस्ट क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, तो इट इज़ दी 5/4। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सारे भी लिख सकते हो, जैसे कि कोट का, कॉट ए कितना होगा, 3/4 होगा, बिकॉज कॉट इज जस्ट रिवर्स ऑफ 10। अब इसी तरीके से हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करके दिखाने, तो आई होप कि आप कर सकते हो, इसमें इतना कुछ है नहीं करने पे, राइट। मैं एक चीज़ सिखाती हूँ तुम्हें, देखो अच्छा बच्चों, अब अगर सेम प्रॉब्लम 10C के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। देखो हाइपोटेन्यूज तो 5m ही आए, लेकिन ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3m, और यहाँ पे आ जाएगा 4m, यही हो जाएगा, बिकॉज फॉर दिस C दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। और जो मैं सोच रही थी ना कि आपको एक और ट्रिक से सिखाऊं, लेकिन उसके लिए पहले आपको मेरे को आइडेंटिटीज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो अगर tan C, अब sin C की वैल्यू कितनी हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 4m अपॉन 5m, सो दैट इज़ दी 4/5, अगर हम sin C की बात कर रहे हैं, क्लियर है। और अगर हम cos C की बात कर रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज़ दी 3/5। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बेसिक्स बताए हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए, 6 कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपको पढ़ने हैं वो पता होने चाहिए, उनके आपस के कोरिलेशन मालूम होने चाहिए। कोरिलेशन कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, कौन किसका रिवर्स होता है, 3 के जैसे कि कोट थीटा tan का उल्टा होता है, ठीक है, तो इस तरीके से कि कौन किसका रिवर्स है ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। और बस एक थोड़ा सा ये है कि अगर आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं या इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कौन से एंगल को देखना, उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस को जो है हमें क्लियर करना आना चाहिए कि कौन सा क्या है, तो फिर इसमें जो है इतना कुछ टफ होगा नहीं, आप इसको करें, उसके बाद फिर हम थोड़े कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और मुझे कुछ अच्छे कमेंट्स कीजिए सो दैट आई कैन गेट सम मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू बच्चों।